राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों हो चुकी है एक नए सुबह की शुरुआत और दोस्तों आज का व्लॉग शुरू हो रहा है हमारा पोंछा लगाने से। तो दोस्तों झाड़ू लग गई है हमारे कमरे में और हम लगा रहे हैं पोंछा। तो दोस्तों हमारा पोंछा झाड़ू पोंछा हो गया है और हम आ गए हैं बाहर। और दोस्तों हमारी सासू माँ सुबह 5 बजे उठ गई थी और मेरी सासू माँ ने पूरा आंगन लीप दिया है। हमने सासू माँ से कहा था कि आप हमें भी जगा दियो 5 बजे तो अपन दोनों लीप लेंगे, लेकिन हमारी सासू माँ खुद अकेले उठ गई 5 बजे और पूरा आंगन लीप डाला और हमें 6 बजे जगाया। तो हमने झाड़ू पोंछा कर लिया है अपने कमरे का दोस्तों। तो दोस्तों हमारी सासू माँ ने पूरा आंगन लीप लिया है, बस चौका रह गया है तो चौका में लीपना है। तो दोस्तों सुबह के 6 बज रहे हैं और आज महाशिवरात्रि है और देखिए दोस्तों कावड़िया वाले निकल रहे हैं। मम्मी जी बता रही हैं 5 बजे से बराबर निकल रहे हैं कावड़िया वाले। तो देखिए दोस्तों कावड़े वाले निकल रहे हैं, 2-3 इसमें से लेडीज़ हैं और 2-3 जेंट्स हैं। तो देख लीजिए आप लोग कावड़िया वालों को। तो दोस्तों अब हम लोग भी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट देर में टाइम हो जाएगा और हम लोगों को भी जल डालने जाना है शिव जी पर। तो दोस्तों कावड़िया वाले निकल गए हैं और हम लग गए हैं अपने कामों में। तो दोस्तों हमारी सासू माँ का गोबर लिप किया है, थोड़ा रह गया है और हम आ गए हैं मड़ैया में झाड़ू लगाने। तो दोस्तों पिल्लू सो रहा था, सासू माँ के साथ सोता है, तो पिल्लू को हमने पापा जी के साथ सुला दिया है कमरे में और हमारी यार भी जाग गई है दोस्तों। तो उसको हमने खिलौने दे दिए हैं तो वो खेलने लगी है। और दोस्तों हम मड़ैया में करने लगे हैं काम, पलंग उठाने लगे और हमारी सासू माँ चौका में मिट्टी लगा रही हैं। बरसात से खुद गया था तो मेरी सासू माँ मिट्टी लगा रही हैं और पीछे वाला आंगन तो लिप गया है, बस चौका में मिट्टी लगा रही हैं दोस्तों। और हम अंदर मड़ैया में कर रहे हैं काम, तो हम कपड़ों को कुर्सी पर रख देते हैं और एक पलंग को बाहर निकाल देते हैं, एक को खड़ा कर देते हैं क्योंकि इसमें गोबर फेरना है। तो पहले हम दोस्तों जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं, फिर इसमें गोबर फिरेगा। तो दोस्तों हमारी झाड़ू लग गई है और अब हम लगा देते हैं डिग। तो दोस्तों बाहर सासू माँ मिट्टी लगा रही हैं और हम जल्दी से डिग लगा देते हैं। और दोस्तों हमारी सासू माँ ने पीछे वाले आंगन का तो अकेले ही गोबर फेर लिया है, लेकिन अब हम यहाँ का गोबर फिरवा देते हैं तो जल्दी फिर जाएगा ऐसे। और दोस्तों बहुत जल्दी टाइम निकलता जा रहा है और मुझे अभी आंगन धोना है, बहुत सारा काम है अभी हमारे लिए। तो दोस्तों जल्दी से हम डिग लगा देते हैं अब। तो दोस्तों अंदर मड़ैया में डिग लग गई है और अब लगा देते हैं हम चौका में डिग दोस्तों। और हमारी सासू माँ ने मिट्टी लगा दी है, आप लोगों को दिख रही होगी, ये गीली गीली सी मिट्टी है, ये लगा दी है हमारी सासू माँ ने। और अब हमारी सासू माँ लीपने के लिए मड़ैया में चली गई हैं और हम बाहर डिग लगा रहे हैं। तो दोस्तों 2 जने से गोबर जल्दी फिर जाता है और सूर्य भगवान देखिए दोस्तों ऊपर तक निकल आए हैं। और दोस्तों हमारी भी डिग लग गई है, बस चूल्हा रह गया है तो चूल्हे को भी हम चूल्हे की भी पुताई कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों वैसे तो कल गोबर लीप देते हम और सासू माँ, लेकिन कल गुरुवार था तो इस वजह से कल गोबर नहीं फेरा हम लोगों ने। तो दोस्तों आज ही के दिन गोबर फेरना पड़ा है क्योंकि कल गुरुवार था तो गुरुवार को गोबर फेरा नहीं जाता है। तो दोस्तों चौका में भी हमारी डिग लग गई है और हम आ गए हैं लैट्रिन वाले जीना पर डिग लगाने के लिए। तो हम डिग लगाते जा रहे हैं और हमारी सासू माँ गोबर फेरती जा रही हैं। ऐसे काम करते हैं तो जल्दी काम निपट जाता है। तो दोस्तों यहाँ की भी हम जल्दी से डिग लगा देते हैं। और मेरी यार भी बहुत भयंकर रो रही है लेने के लिए।
तो हम जल्दी से ढिक लगा देते हैं और आरबी को ले लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने आरबी को लेकर बैठ गए हैं और मेरी सासू माँ ने मड़ैया का गोबर फेर लिया है मड़ैया में, और चौका रह गया है। तो हमारी सासू माँ चौका का भी गोबर जल्दी जल्दी फेर देंगी। तो मेरी सासू माँ बहुत जल्दी गोबर फेरती हैं दोस्तों, आप लोगों को हमने बताया है। तो हमारी सासू माँ बहुत जल्दी गोबर फेरती हैं। और हमारी ननद जी मामी के घर है, अगर ननद जी होती तो और जल्दी काम हो जाता, लेकिन वो मामी के घर है दोस्तों। तो दोस्तों गोबर फेर लिया है हमारी सासू माँ ने, नेक रह गया है। तो दोस्तों मेरी सासू माँ चली गई है मामी के घर मोटर चालू करवाकर, और दोनों बच्चों को ले गई हैं, क्योंकि वो हमें परेशान करते। तो मेरी सासू माँ दोनों बच्चों को मामी के घर ले गई हैं। और मेरे पतिदेव नहा धोकर वो गए हैं शिव जी पर जल चढ़ाने। और दोस्तों अब हम अपने आंगन को जल्दी से धो लेते हैं, और कमरे का झाड़ू पोंछा और सभी जहाँ गोबर फिर गया है, बस आंगन रह गया था, तो आंगन को भी हम धो देते हैं। तो पहले ही कच्चा था तो हम लोगों को गोबर फेरना पड़ता था, लेकिन अब पक्का हो गया तो हाल पानी डालो और हाल धुप जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम जल्दी से धो देते हैं आंगन को। तो दोस्तों मेरी सासू माँ आरबी को और दोनों बच्चों को इसलिए ले गई हैं क्योंकि हमारे लिए आज बहुत काम है। आज हमें लैट्रिन को साफ़ करना है और बहुत सारे कपड़े हैं तो उनको धोना है, और आंगन वांगन को सबको धोना है दोस्तों। तो इस वजह से हमारी सासू माँ आरबी को ले गई हैं। और देखिए दोस्तों कितने सारे कपड़े डाले हैं धोने के लिए, सभी लोगों के स्वेटर है तो इनको धोना है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत टाइम हो गया है और अब हम जल्दी से कपड़ा धो लेते हैं और अब हम नहा लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आप लोगों से नहाकर फिर मिलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं नहाकर और अब हम कर लेते हैं भगवान जी की अलमारी की सफाई। तो दोस्तों आज महाशिवरात्रि है तो हम भगवान जी की अलमारी की सफाई कर लेते हैं। और दोस्तों आप लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों भगवान भोलेनाथ आप लोगों की हर मनोकामनाएं पूरी करें, हर इच्छाएं पूरी करें दोस्तों। और आप लोग हर साल ऐसे ही खुशी त्यौहार मनाते रहें दोस्तों। तो दोस्तों हैप्पी महाशिवरात्रि। तो दोस्तों अब हम जल्दी से कर लेते हैं पूजा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और हमें पूजा करने में 1 घंटा लगता है दोस्तों। और जैसे रोज़ की पूजा करते हैं तो आधा घंटा लगते हैं, और जब सफाई करते हैं और कोई त्यौहार होता है तो मुझे पूजा करते 1 घंटा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये धो वो धो, भगवान जी के कपड़े वस्त्र वगैरह और भगवान जी के बर्तन वगैरह धो, तो बहुत टाइम लग जाता है। और दोस्तों मेरी सासू माँ आ गई हैं और हम पूजा कर रहे हैं, और उन्होंने हमारी आरबी को नहला दिया है, तो वो आरबी को लेकर आ गई हैं। और पिल्लू को तो सासू माँ ने आरबी को नहला दिया है, और हमारी सासू माँ मामी के घर ही नहा आई थी और पिल्लू भी नहा आया था। बस आरबी के कपड़े नहीं थे वहाँ मामी के घर पर, तो आरबी को मेरी सासू माँ ऐसे ही ले आई थी, तो आरबी को नहला दिया है उन्होंने, मोटर चल रही थी। और दोस्तों हमने भी मंदिर की सफाई कर दी है, पन्नी वगैरह धो दी है मंदिर की, और हमने भगवान जी को लगा दिया है फिर से मंदिर में। और दोस्तों मेरे पतिदेव भी आ गए हैं, वो बेलपत्र लाए हैं और सौदा लाए हैं, हमने मंगाई है, पूजा की सौदा मंगाई थी, धूप बत्ती और मूंगफली के दाने और मिश्री वगैरह भोग के लिए मंगाई थी, तो वो ले आए हैं दोस्तों। और दोस्तों वो बेलपत्री लाए हैं, लेकिन बेलपत्री में उसमें कम से कम 6-7 ही बेलपत्री अच्छी निकली हैं, और बकाया की बेलपत्री सबरी कटी हुई हैं डंगर में। तो दोस्तों हमने साजी बेलपत्री तोड़ ली है और कटी अलग धर दी है। तो दोस्तों टिफिन आज हमने मांजा था, तो उसमें हम प्रसाद रख देते हैं जो अभी हमने मंगाया है पतिदेव से। और हमारा पिल्लू बहुत ज़्यादा उधम करता है, तो वो प्रसाद उठाने आया था मंदिर का। और दोस्तों अब हम भगवान जी को नवा देते हैं। और दोस्तों अभी हमें मंदिर जाना है, तो अभी मंदिर नहीं गए हैं हम,
तो पहले हम घर के भगवान जी की पूजा कर लेते हैं, फिर मंदिर जाएंगे। और मेरे पतिदेव भी सौदा देकर चले गए हैं वो बाहर फिर से, तो हम उनको बुलाएंगे अभी फ़ोन से, फिर गाड़ी से जाएंगे क्योंकि दूर है मंदिर और हमें अकेले ही जाना है, तो हम उनके साथ चले जाएंगे। तो कोई नहीं है हमारे साथ जाने के लिए, सभी लोग मंदिर घूम आए हैं सुबह सुबह और हमें बहुत टाइम हो गया है दोस्तों आज। तो हम जाएंगे अपने पतिदेव के साथ गाड़ी से। तो दोस्तों हमने अपने शिव जी के घर पर रखे हैं जो शिव जी, तो हमने उनको दूध से नहला दिया है और फिर पानी से नहला दिया है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जल्दी से पूजा कर लेते हैं। और आप लोगों को पपीता दिख रहा होगा, पपीता रखा है। तो आज मेरी सासू माँ ने पेड़ पे से पपीता तोड़ लिया है, एक पक गया था तो इसलिए तोड़ा है क्योंकि हमारे पेड़ के पपीता झड़ रहे हैं। तो किसी ने बताया है कि शिव जी पर चढ़ा देना, फिर नहीं चढ़ेंगे पपीता। तो आज शिवरात्रि भी है और पपीता चढ़ा देंगे आज हम भोलेनाथ पर। तो दोस्तों हमारी पूजा हो गई है और आज हमने भोले बाबा की आरती गाई है क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो आज हमने भोले बाबा की आरती गाई है। वैसे हम गणेश भगवान जी की आरती गाते थे, लेकिन आज भोले बाबा जी की आरती गाई है। और देखिए दोस्तों हमारी सासू माँ ने आरवी को तैयार कर दिया है, तो आरवी आ गई है भगवान जी का सामान उठाने। तो हमने उसको भगा दिया है, तो वो चली गई है दोस्तों और बहुत ज़्यादा उधम करती है। और दोस्तों हमने चढ़ा दिया है अपने भोले बाबा को पपीता। और दोस्तों मेरी आरवी और दोनों बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, कहीं कुछ उठा रहे हैं कहीं कुछ उठा रहे हैं। और आरवी को देखो दोस्तों, है पिद्दी सी और बहुत ज़्यादा उधम करती है ये लड़की। तो दोस्तों हमारी पूजा हो गई है और हमने भगवान जी को भोग लगा दिया है, जल चढ़ा दिया है और अब हम मंदिर जाने की तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लगा देते हैं पतिदेव को फ़ोन। तो दोस्तों हमने अपने पतिदेव को फ़ोन लगा दिया है, तो वो आते ही होंगे। और देखिए दोस्तों आप लोग दर्शन कर लीजिए हमारे भगवान जी की, और भगवान जी कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पतिदेव आ गए हैं और हमने सामान भी लगा लिया है जो जो हमें ले जाना है मंदिर पर। तो चलो चलते हैं दोस्तों मंदिर अब। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं मंदिर और मंदिर में बहुत भीड़ है, आज कांवरें चढ़ रही हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत भीड़ है मंदिर में, जगह ही नहीं मिल रही है मंदिर में अंदर जाने के लिए, तो धक्का मुक्का कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने पहले जल ढार दिया था शिव जी पर, फिर वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों बहुत भयंकर भीड़ थी, तो पंडित जी जल्दी मंदिर में से निकाल रहे थे सभी लोगों को, क्योंकि अंदर बहुत भयंकर भीड़ मच रही थी, मंदिर छोटा सा है तो इस वजह से हमने बाद में वीडियो बनाई है दोस्तों। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए शिव जी के। तो दोस्तों हमने पूजा कर ली है और हम आ गए हैं मंदिर के बाहर। और देखिए दोस्तों बाहर कितने भयंकर मेला लगा है और ये सब कावड़िया है, तो अपनी अपनी कावड़े लिए हैं और इन लोगों की कावड़े चढ़ गई हैं दोस्तों शिव जी पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं मंदिर से घर। और दोस्तों आज हमारी गौ माता पे आ गई हैं और हमारे घर नंदी भगवान आ गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा है। तो दोस्तों हमारी भी घर की पूजा हो गई है और मंदिर पर भी हम घूम आए हैं। तो दोस्तों ये है शाम के 4 बजे का टाइम, मेरी मामी जी का फ़ोन आ गया है कि चलो मेला देखने चलते हैं कालिंद्री पर। तो दोस्तों हम जल्दी से तैयार हो गए हैं और अब हम कर रहे हैं अपनी आरवी को तैयार, और हम और आरवी ही हैं घर पर अकेले। तो दोस्तों अब हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं और मेरा पिल्लू, ननन जी, मम्मी जी सभी लोग मामी के घर हैं। तो दोस्तों जल्दी से हो जाते हैं तैयार। मेरी मामी का 2-3 बार फ़ोन आ गया है कि जल्दी हो तैयार, तो जल्दी से हो जाते हैं तैयार। तो दोस्तों हम और आरबी हो गए हैं तैयार और
हम ताला लगाकर आ गए हैं पीछे साइड, तो मामी का वेट कर रहे हैं हम और आरवी। तो मामी अभी तक नहीं आई हैं और हमसे बोल रही थी जल्दी हो तैयार, जल्दी हो तैयार। तो हम तैयार होकर बैठे हैं, जहाँ पर हम मोटर जोड़ते हैं तो वहीं पर बैठते हैं। यहीं से हम मामी को देख रहे हैं, सामने रोड पर देख रहे हैं मामी को। और देखिए दोस्तों, ताल में टूर्नामेंट चल रहा है, यहाँ पर मैच चल रहा है। तो कितनी भीड़ मची है, सभी लोग मैच देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, और अभी तक हमारी मामी जी नहीं आई हैं, तो मामी का वेट कर रहे हैं हम। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं मेला में और मेरी मामी जी चूड़ी पहन रही हैं। और देखिए दोस्तों, मेले में बहुत भीड़ है। देखिए दोस्तों, सभी लोग आई हैं, हमारी तीनों मामी आई हैं, सासू माँ, ननद जी, सभी लोग आए हैं मेला देखने। तो दोस्तों, आप लोग भी देख लीजिए मेला। तो दोस्तों, अब हम आप लोगों से घर पर मिलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग मेला घूम आए हैं और मेले में से देखो डलिया, टुकनिया और लाइटर, गुजिया, घोटनी, बहुत सारे सामान लाए हैं, चूड़ी वगैरह। और दोस्तों, मेरा पिल्लू गाड़ी लाया है अपने लिए और हम एक कंगन पहने हैं, एक कंगन ले आए हैं। और दोस्तों, मेरा पिल्लू गाड़ी लाया है। आरबी ने एक चिड़ैया लाई है, चिड़िया खिलौना। तो वो मामी के घर चले गए, बच्चे हमारे सासू माँ ले गए। और दोस्तों, सभी लोग चले गए हैं मामी के घर, हम अकेले हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।